हाय। आज मैं थोड़ा मन की बात में जाऊंगा। तो ये वीडियो कैसा होगा क्या होगा मेरे को नहीं पता, बट मेरे को एडीएचडी है। दैट समथिंग जो मेरे को लास्ट 2 साल में धीरे धीरे करके पता लगने लगा। पहले जब मैं देखा आई वाज लाइक होता होगा, बच्चों को होता है, मेरे को नहीं होगा। बट आई कम टू रियलाइज कि मेरे को है, और गंदा वाला है बहुत। तो कैसे पता लगा, वो स्टोरी ये है कि मैं पिछले 4 साढ़े 3 साल से अपने आप को रिकॉर्ड करना चालू किया था। मतलब करता हूँ। तो मैं खुद के वीडियोस बनाता हूँ। अभी वो किसी भी टॉपिक में हो सकते हैं। मैं आज कुछ देखा तो वीडियो में बोल देता हूँ। कुछ एक हुआ, कुछ एक दिमाग में अच्छा थॉट आया, एक पोएम सुना, उसके बारे में कुछ आफ्टर थॉट्स आए, तो उसे मैं एक ऑडियो वॉइस रिकॉर्ड करके बोल देता हूँ या फिर लिख देता हूँ। लिखने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, पर वॉइस रिकॉर्ड करते समय मतलब वॉइस रिकॉर्ड कर देता हूँ। इसके बारे में सब बताऊंगा अभी। तो क्या होता है, जब मैं बाद में देखता हूँ वो वीडियोस को और वो वॉइस रिकॉर्डिंग्स को सुनता हूँ, तो मेरे को मैं जो बोला वो मेरे को अच्छा नहीं लगता है। तब मैं फिगर आउट नहीं कर पाता था कि मैं क्या मिस कर रहा हूँ। क्या एक ऐसा चीज़ है जो मैं बोलते समय तो मेरे को सही लगा। बोलते समय मेरे को एक बार भी फील नहीं हुआ कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ या फिर मैं ऐसा कुछ बोल रहा हूँ जो नहीं बोलना चाहिए था। पर जब मैं सुनता हूँ उसे, तब पता लगता है कि कुछ तो मिसिंग था। ये मेरे को अभी इस साल धीरे-धीरे पूरी तरह से समझ में आ गया कि व्हाट आई एम मिसिंग इज़ कोहेरेंट स्पीच। तो मैं एक बार में एक चीज़ को सही से बोल नहीं पाता हूँ। व्हाट आई डू इज़ कि मैं अगर 1 से 10 है एक टॉपिक में, मैं 1 से चालू करता हूँ और मैं पहुँचते-पहुँचते 1 से सीधा जंप करता हूँ ऐसे 4-5 को, फिर 2 पे रिटर्न आ जाता हूँ। 2 से मेरे को याद आता है अच्छा 5 के पास 7-8 भी था, तो मैं 2 से 8 को कूद जाता हूँ। एंड फिर मेरे को याद आता है अच्छा 1-2 बोला, 3 पे आना चाहिए, तो मैं ऐसे जंप करता रहता हूँ। एंड दैट हैपेंस इन सिंपल टॉपिक्स। और कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स में जहाँ पे मतलब मैं अपनी मेमोरी से कुछ बोल रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं ऐसे एक लीनियर पाथ की जगह पे, लीनियर जंपिंग की जगह पे मैं ब्रांच जंपिंग में चला जाता हूँ। मतलब यहाँ से 5 है, यहाँ से कूदता हूँ यहाँ पे, यहाँ से फिर ऐसे 5 है, वहाँ से अलग-अलग वेज़ खुल जाते हैं और मैं रिटर्न भी बहुत आता हूँ। तो ये वाला जो स्पीच था, मेरे को पता चला कि यही दिक्कत है मेरा। एंड इसके बारे में मैं जब रिसर्च करना स्टार्ट किया, देन मेरे को पता लगा कि दिस ऑल आर सिम्पटम्स ऑफ एडीएचडी। अटेंशन नहीं होना, मैं अ, बोलता जब जब बोलना स्टार्ट करता हूँ तब मैं चुप नहीं हो पाता हूँ, या फिर अगर मैं चुप होता हूँ तो मैं जो बोल रहा था वो पूरी तरह से भूल जाता हूँ। आई यूज्ड टू जोक अबाउट दिस, मतलब मैं बहुत ऐसे ही मज़ाक करता रहता, अरे मैं भूल जाता हूँ, भूल जाता हूँ। पर जब सही में मेरे को अपने आप, मतलब मेरे को कंसर्न हुआ जब, तब मैं ढूँढने लगा कि क्यों हो रहा है ये? कैसे हो रहा है और क्या कर सकता हूँ मैं? कुछ तो होना चाहिए ना? मम्मी मेडिटेशन का बोलती है, पर मैं मेडिटेशन जब स्टार्ट करता हूँ तब मेरे को लगता है मैं दुनिया भर की चीज़ें सोच रहा हूँ। एंड आई गेट इट कि मेडिटेशन का भी पॉइंट ये होता है कि आप हर चीज़ को सोचते-सोचते एक पॉइंट में पहुँचते हैं जहाँ पे और सोचने के लिए कुछ नहीं होता है। बट इट हैपेंड सो लेट फॉर मी कि अभी मैं दिन में 2 घंटे तो मेडिटेशन करने बैठ नहीं सकता हूँ। और 15 मिनट वाले में कुछ होता नहीं है मेरे को, मैंने ट्राई किया है। मैं ऐसा भी है कि मैं सोते समय भी कुछ सोचना स्टार्ट करता हूँ तो फिर सो नहीं पाता हूँ। तो वो होता है ना, कुछ लोग अ, वो तो मेरी मम्मी को भी है, उस टॉपिक में कभी बाद में बात करेंगे, पर कुछ देखते-देखते ही सोना पड़ता है या फिर वो सो नहीं पाते हैं। वैसा बुरा आदत नहीं है मेरे को कि मतलब टीवी सीरियल्स ये सब देखने का, मूवी सीरीज़ देखने का आदत हो गया होगा, वैसा नहीं है मेरे को। मैं कोई भी चीज़ जिसमें क्या है ना, मैं सोच-सोच के थक जाऊँ, वैसा एक टॉपिक चाहिए मेरे को। देन वो हो जाता है मेरे लिए, मैं सो जाता हूँ, थक जाता हूँ, तो नींद आ जाती है। वरना नींद नहीं आता। सोच-सोच के थकता हूँ जब, तभी सोता हूँ। अभी वो थकने वाला किसी वीडियो में हो सकता है, कोई पढ़ाई का मतलब लेक्चर वीडियोज़ हो सकते हैं, या फिर अपने आप खुद सोच के। एंड ये वाले वीडियो में भी आई एम श्योर कि मैं अभी जो मैं सोचना मतलब सोचा था बोलने के लिए, उससे बहुत ऑफ टॉपिक होके कहीं और जा चुका रहूँगा। तो मैं यहाँ पे भी इधर-उधर का बोलूँगा, तो यू कैन कनेक्ट इट। मैं तो अभी तो नहीं होगा। द पॉइंट ऑफ द वीडियो इज़ प्रेज़ेंटिंग व्हाट आई एम थिंकिंग राइट नाउ, और व्हाट आई एम थिंकिंग राइट नाउ इज़ दिस। तो मैं कहाँ पे था कि मुश्किल होता है मेरे को, राइट? कैसे पता चला? हाँ,
तो मैं वीडियोज़ बनाया, जब वीडियोज़ को देखने लगा अपने, तो मेरे को कभी अच्छा नहीं लगा। द पॉइंट इज़ कि मैं पिछले 2 साल से वीडियोज़ अपलोड करने के इंटेंशन से बना रहा हूँ, और मैं जब भी अपने वीडियोज़ को बाद में रिव्यू करता था, मेरे को अच्छा नहीं लगता था। एंड वो पता चला अभी मेरे को कि दिस इज़ बिकॉज़ ऑफ एडीएचडी, एंड आई हैव डिसाइडेड कि मैं अभी से वीडियो डालूँगा। मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं उसमें क्या बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ। किसी को अच्छा लगे तो ठीक है, किसी को नहीं। मेरे जैसे कुछ तो होंगे जिनको देखने के में मतलब देखने को अच्छा लग रहा होगा। तो वही सोच के मैं भी डालने वाला हूँ। एंड आई थिंक दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू डू सिंस अ लॉन्ग टाइम, बट कभी भी मेरे को उतना गूदा नहीं हुआ यार। वो बोलते हैं ना कि कभी डिसाइड नहीं कर पाया मैं कि ये मैं करूँगा। एंड आई फाइनली डिसाइडेड कि मैं, हाँ, मेरे को ये करना है, मेरे को ये अच्छा लगता है। मेरे को एक अपने चेहरे को देख के बात करने में अच्छा लगता है। मैं कैमरे में देखना मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, कर नहीं पाता हूँ। मैं अभी बहुत देखने का कोशिश करके कर रहा हूँ, मेंटेन कर रहा हूँ ये, हाँ, आई कैमरा कॉन्टैक्ट जो भी है, वरना मैं नहीं कर पाता हूँ। मैं इधर-उधर देखना स्टार्ट कर देता हूँ, हाथ से खेलना स्टार्ट कर देता हूँ, पर नहीं होता। अभी कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू, बिकॉज़ अभी नहीं करूँगा तो कब करूँगा? अभी हर चीज़ नहीं हो रहा बोल के तो छूट नहीं सकता ना मैं। कुछ चीज़ें रहती हैं जो मुश्किल हो तब भी करना पड़ता है। तो आई एम डूइंग दैट। एडीएचडी के वजह से मेरे को पढ़ाई में, या फिर बोलो कि डे टू डे लाइफ़ में दिक्कत आता है। पढ़ाई में मैं, अगर मैं एक लाइन पढ़ रहा हूँ, आई एम गोइंग टू से समथिंग दैट आई एक्सपीरियंस। अभी मैं ये नहीं बोलना कोई कि मीम में आता है, ये आता है, नहीं। मैं एक लाइन पढ़ता हूँ, तो वो एक लाइन को अगर मैं समझ भी गया, तो भी मैं वो सोचने लगता हूँ कि वाह! समझ गया ये लाइन, एक बार में दिमाग में घुस गया। मस्त है ना? ऐसा ही अगर चलता रहता तो कितना बढ़िया होता। ये जो थॉट रहता है ना, एक आदमी 1 घंटा, 2 घंटा पढ़ने के बाद जो सोचता है, वो मेरा एक लाइन के बाद स्टार्ट होता है कि बहुत अच्छा भाई, पढ़ लिया, समझ में आ गया, दिमाग में घुस गया। फिर ऐसे 1-2 मिनट सोचने के बाद मैं रियलिटी में आता हूँ कि भाई एक ही लाइन पढ़ा है, दूसरे में आ। तो दूसरे में जब आता हूँ, फिर ऐसा ही चेन है, मतलब ये समझने वाला पार्ट है। जहाँ पे नहीं समझा ना, वहाँ पे मेरा दिमाग ऐसे चलता है कि भाई घुसा ही नहीं दिमाग में, अभी क्या करूँ? ये उधर से फिर मैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाता हूँ, मेरे को पता नहीं है। तो पढ़ने में मेरे को बहुत प्रॉब्लम होता था, जिसका मैंने एक सॉल्यूशन ढूँढा। मेरे दोस्त ने कल एक बात बोली, पर उससे पहले मेरे अपने सॉल्यूशन के बारे में बात करता हूँ। द सॉल्यूशन बीइंग, मैं खुद का एक टाइम लैप्स बनाना स्टार्ट किया। जब मैं पढ़ रहा रहता हूँ, तब मैं टाइम लैप्स ऑन करके रख देता हूँ। उसमें भी मैं देखा हूँ कि मैं ऑफ टॉपिक हो जाता हूँ, बट इधर-उधर देखते समय मैं जब कैमरा को देखता हूँ कि चल रहा है वहाँ पे, तब मेरे को जल्दी याद आ जाता है कि मैं पढ़ रहा हूँ। ऐसे क्या है, मैं दुनिया भर की चीज़ें सोच लेता हूँ, इधर देख लेता हूँ, ये तौलिया क्यों लटका हुआ है, इधर देख लेता हूँ, अच्छा ये मेरा भाई सो गया है। पर कैमरा ऑन जब रहता है, तो मेरे को पता रहता है, मेरा आँख जब कैमरे में पड़ता है कि मेरे को पढ़ना है। तो मैं थोड़ा जल्दी, वो आप आधा थोड़ा इन द सेंस कि अगर 2 मिनट के लिए ऑफ टॉपिक था, तो शायद मैं 1 मिनट या 30 सेकंड के अंदर फिर से वापस आ जाता हूँ। तो दैट थिंग हैज़ हेल्प्ड। ट्रेमेंडसली तो नहीं, बट सिग्निफिकेंटली। दोनों सेम ही मीन करते दोनों सेम ही मीन करते हैं ऑलमोस्ट, बट आप समझ रहे हो। हाँ, दूसरी बात, मेरा दोस्त अभी कल-परसों उसके साथ बात कर रहा था, वो बोला कि जब तू पढ़ रहा है, पढ़ने के साइड-साइड में लिखते रहे कि क्या पढ़ा, कि क्या किया। तो आई वाज़ लाइक दिस इज़ अ गुड सॉल्यूशन, बिकॉज़ ये वाला मेरे दिमाग में नहीं आया। खाली जर्नल मेंटेन करना या फिर लिखते टाइम दिमाग ज़्यादा घूमता नहीं है, ये वाला फैक्ट मेरे को भी पता है। मैं भी लिखता हूँ, आई राइट पोएम्स, आई राइट स्टफ, ठीक है? वो दूसरा सेक्शन है मेरा, मतलब दूसरा पार्ट है, ऑफ टॉपिक हो जाएगा वो। बट द थिंग इज़ कि हाँ, मेरे को पता है लिखते समय ब्रेन उ उसी मूवमेंट में कंसंट्रेट करता है, एंड आई नो दैट। बट वो बोला कि पढ़ाई करते समय भी साइड बाय साइड लिखते रहे। जब तू ऑफ टॉपिक हो रहा है ना, तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग, स्टार्ट राइटिंग। मैं बोला हाँ, ये वाला पार्ट सही है। आई स्टिल हैवंट ट्राइड, बिकॉज़ हो सके मैं लिखते समय लिखने में ही ज़्यादा चला जाऊँ, फिर पढ़ने में वापस ना आऊँ। बट दैट्स गोइंग टू टेक सम टग ऑफ वॉर टाइप थिंग कि हाँ, लिखना है तो बस एक लाइन लिख के फिर वापस आना है। वैसा टाइप का कुछ करूँगा उसके लिए। बट द पॉइंट बीइंग इज़ कि अभी मैं चाहता हूँ मैं अपने लाइफ़ को चेंज करूँ। आई एम सफरिंग फॉर दिस, बट आई डोंट वांट टू बी इट्स स्लेव और विक्टिम फॉर द एंटायरिटी ऑफ माय लाइफ़। और वीडियो वाले कंटेंट की बात करें तो आई वांट टू मेक दिस, एंड अभी मैं और
अपलोड किए बिना नहीं रखूँगा वीडियोज़ को। आई विल मेक वीडियोज़ एंड आई विल अपलोड देम। अभी और एक टॉपिक ये था कि भाई ऐसे ही होता है, मैं 10 टॉपिक सोच लेता हूँ फिर बोल नहीं पाता हूँ। डैम! ठीक है, शायद पॉज़ दे दूँ, शायद कुछ तो करूँगा यार। हाँ, ऐसे ऐसे सिचुएशंस भी होते हैं एक्चुअली, इसके बारे में बात करते-करते मेरे को फिर से याद आ जाएगा शायद। पर ऐसे सिचुएशंस भी होते हैं जहाँ पे अगर मैं जो पिछले वाला इसी इसी हाँ, हाँ, ओके याद रखना है। मैं जब बोल रहा रहता हूँ, तो पिछला वाला जो टॉपिक रहता है ना कि कुछ मैं कहीं से एक जंप किया रहता हूँ, वो जंप मेरे को याद नहीं आता और इसीलिए मेरे को इसलिए मैं चुप हो जाता हूँ, मेरा ब्रेन ब्लैंक हो जाता है एंड अरे भाई! भूल गया, जो सोचने के लिए रखा था भूल गया। हाँ, याद आया। तो इसीलिए मैं जब बात करता हूँ, एनीवन हू हैज़ हैड लॉन्ग कन्वर्सेशंस विथ मी उसे उन्हें पता है कि मैं उनको बोलने नहीं देता हूँ। आई कीप ऑन टॉकिंग बिकॉज़ वो बोलते हैं, वो मेरे टॉपिक के रिलेटेड ही हो या फिर मेरे बारे में ही हो, पर मैं जो बोल रहा होता हूँ, वो मैं भूल जाऊँगा और वो गया, मेरे दिमाग से पूरा डिलीट हो जाता है वो। फिर अगर वो उनको याद आ जाता है, मैं उनसे पूछता हूँ, "भाई मैं क्या बोल रहा था?" एंड मैं बोलूँगा तो नहीं अभी कौन से दोस्तों के साथ मैं ये सब बात किया था, क्या बात किया था, बट आई हैव हैड कन्वर्सेशंस दैट लास्ट 3 आवर्स, 4 आवर्स, 5 आवर्स एंड वो पूरा टाइम मैं बकर-बकर होता रहता हूँ। दैट्स हाउ आई एंड दिस इज़ वन ऑफ द फ्यू थिंग्स फ्रॉम वेयर आई अंडरस्टूड कि मेरे को एडीएचडी है। बिकॉज़ वो लोग बार-बार मज़ाक में बोलने लगे। देन आई रियलाइज़्ड कि हाँ, अगर बोल रहे हैं तो देन आई शुड लुक इंटू इट। आई नो कि बच्चों को होता है, वो रील्स देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं एंड वो जो हाइपर अटेंशन ग्रैब करने वाले वीडियो रहते हैं ना, कट्स रहता है हर 2 मिनट्स में वही ब टिपिकल बच्चों वाले वीडियोज़। तो वही सब रहता है। वो सब मेरे को पता था। बट मेरे को है, वो मेरे को नहीं पता था एंड दैट्स कुडोज़ एंड थैंक्स टू दोज़ फ्रेंड्स कि मेरे को पता चला मेरे को ये सिचुएशन, ये कंडीशन है एंड आई एम वर्किंग ऑन इट थैंक्स टू इट थैंक्स टू देम। देखते हैं क्या होता है। अभी फिर से ब्लैंक होने वाला हूँ मैं। मेरे को नहीं पता मैं क्या बोलूँगा। The point is कि I'm going to do this and I'm still going to pursue my job because I even if I'm lucky and among those millions जो सक्सेस पा लेते हैं इस फील्ड में आई डोंट वांट टू बी 5 मिनट्स आई आई डोंट वांट टू बी ए बैड इंस्पिरेशन फॉर अदर्स मैं अभी जो सिचुएशन में हूँ आई नीड अ जॉब एंड आई विल डू दैट बट दिस इज़ वेयर दिस इज़ वेयर माई हैप्पीनेस इज दिस इज़ वेयर आई फील लाइक आई एम माई सेल्फ तो मैं ये करूँगा बट आई डोंट वांट टू बी अ बैड इंस्पिरेशन रॉन्ग टेक फॉर अदर्स वेयर दे थिंक कि ये बंदा ऐसे वीडियोस डाला और पता नहीं फेम कहीं से सडनली मिल गया एंड नाउ ही इज़ गुड ही इज़ लुक वेयर ही इज़ तो वो वाला सिचुएशन मैं नहीं चाहता मैं चाहता हूँ कि लोग जो इस फील्ड में आए हैं वो प्रैक्टिकली सोचें एंड दिस इज़ ऑल लाइक क्या बोलते हैं सपने वाली चीज़ कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन ये सब मेरे एडीएचडी का आउटकम है बट स्टिल ओवरथिंक करते-करते ये चीज़ भी दिमाग में आया था तो मैं बता दिया कि आई विल स्टिल डू माय जॉब बिकॉज़ दैट्स वेयर द मनी इज़ और मेरे को मतलब करंट मनी इज़ और मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं फैमिली में निभाने के लिए, जो कि मेरे को करने पड़ेंगे। ऐसा तो नहीं है मैं घर में बोलूँगा मेरे को अभी 2 साल की छुट्टी दे दो, मैं जो करूँगा वो करूँगा, खाने-पीने का पैसा भेजो, यू कैन्ट बी दैट राइट? तो अपना बोझ खुद उठाना है एंड तो कैसे बोलूँ यार? आई एम हैप्पी दैट आई एम फाइनली एम्ब्रेसिंग दिस पार्ट। अ, बहुत सारे दोस्तों को थैंक यू भी बोलना है इसके लिए एंड काइंड ऑफ a very big step for me. I know this is the first step into this, but kind of a big step because मैं इतना अपने बारे में वीडियोस में और ऑनलाइन डालूँ, वो मैं कभी सोचा नहीं था। आई हैव ओनली टॉक्ड अबाउट दिस विद दोज़ क्लोज़ वेरी, वेरी फ्यू फ्रेंड्स एंड आई पता नहीं मैं दिखा पा रहा हूँ बट मेरे हाथ काँप रहे हैं। मैं ऐसे पकड़ के रखा हूँ 2 हाथों को ऐसे पकड़ के रखा हूँ, फिर भी 2 सारे अंदर की उँगलियाँ काँप रही हैं। आई होप कुछ नहीं भाई बस खुश रहना चाहता हूँ, उतना ही। बीन थ्रू अ लॉट ज़िंदगी तो है, तो जाना पड़ता है उससे। बट जो भी है, आगे की आगे का रास्ता अच्छा रहे इन द सेंस मैं बनाऊँ उसे अच्छा, ना कि अच्छा रहे। आई एम
विलिंग टू मेक दैट गुड एंड आई होप भाई 15 मिनट का वीडियो ओके ठीक है दैट्स इट दैट्स इट हाँ ये भी है कि मैं अपने वीडियोस दैट्स इट मैं बहुत ख़त्म करूँगा अनलेस आई फाइंड सम अदर वे बट या दैट्स इट आई होप जो कोई भी मेरे वाले सिचुएशन से गुजर रहा हो उसके लिए थोड़ा हेल्प किया रहेगा 15 मिनट तक कोई देखेगा भी इस वीडियो को या, जो भी देख रहा है अगर कोई यहाँ तक देख लिया तो थैंक यू एंड अगर आपको कोई आइडिया है इस सिचुएशन के बारे में एंड इफ यू कैन गिव असाइड फ्रॉम थेरेपी एंड ऑल वो तो जब पैसा आएगा मैं देखूंगा नो डाउट इन दैट घर में बोलूंगा ये तो मम्मी थोड़ा ज़्यादा ही एंक्सियस रहती है तो वो डर जाएगी फिर से कि ये क्या है भाई ये कौन सा नया बीमारी है देखता हूँ वो थेरेपी वाला पार्ट मैं खुद अपने आप में देखूंगा बट इन केस एनीवन हैज़ एनी सोल्यूशन और हैज़ बीन थ्रू दिस एंड कैन हेल्प मी कुछ बोल सकते हो तो डू कमेंट इट मैं आई होप मैं पढ़ूंगा एंड कुछ नहीं दैट्स इट ये मेरा टैगलाइन है दैट्स इट बाय बाय